दोस्तों जब से पबजी बैन हुआ है, ऑनलाइन स्ट्रीमर्स ज्यादातर एक एडिक्टिव गेम की ओर चले गए हैं जिसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, जिसे खेलने के लिए आपको उसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। उस गेम का नाम है अमंग अस। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं और इस गेम का क्या कंसेप्ट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक्निस्टा। तो बिना किसी रुकावट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस गेम और पबजी में एक सिमिलरिटी है कि ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। मतलब इस गेम में भी पबजी की तरह आप सब दोस्त मिलकर एक साथ खेल सकते हैं और इस गेम को 10 लोग भी एक साथ खेल सकते हैं। दोस्तों यह गेम मेनली दो तरह से चलता है। एक तो पूरे गेम को आप होस्ट करो और दूसरा किसी और के होस्ट किए गए गेम को आप ज्वाइन करो। तो जो होस्ट करने वाला सिस्टम होता है उसे बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो ही यूज करो, नहीं तो आप किसी और के होस्ट किए गए गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप होस्ट कर रहे हो तो यहाँ आपको एक कोड दिखेगा जिसे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उस कोड की मदद से आपके फ्रेंड्स आपके इस होस्ट किए गए गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करें इस गेम की, इस गेम में ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर होते हैं। इस गेम में एक इम्पोस्टर यानी धोखेबाज होता है और बाकी के क्रूमेट होते हैं। तो यहाँ सभी को कोई ना कोई टास्क दिया जाता है जिसे उन्हें पूरा करना होता है। मगर यहाँ पर जो धोखेबाज यानी इम्पोस्टर होता है उसका काम कोई टास्क पूरा करना नहीं होता। उसका काम होता है मौके का फायदा उठाकर टीम के बाकी मेंबर्स को एक एक करके मारना। दोस्तों यहाँ पर जब भी एक इम्पोस्टर किसी को मारता है तो अगर कोई टीम का मेंबर उसे देख लेता है या मरे हुए टीममेट की डेड बॉडी देख लेता है तो वह एक इमरजेंसी मीटिंग बुला सकता है, जहां पर चैट और वोटिंग के जरिए आप अपने इम्पोस्टर को ढूंढकर उसे शिप से बाहर फेंक सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। मगर दोस्तों इम्पोस्टर का काम यहाँ पर सिचुएशन को संभालने का होता है, यही कि वह अपने आप को कैसे बचाए। तो खुद को बचाने के लिए वह झूठ बोलता है और दूसरों पर आरोप लगाता है कि यह काम उसने किया है। तो अगर किसी और पर ज्यादा वोट पड़ गए तो वो शिप से बाहर कर दिया जाएगा और इम्पोस्टर जीत जाएगा। जहां पर वोटिंग अगर टाई हो जाती है तो भी इम्पोस्टर बच जाता है। और अगर आपने इम्पोस्टर को पहचान लिया और उसके खिलाफ ज्यादा वोट हो गए तो उसे शिप से बाहर कर दिया जाएगा और आप मैच जीत जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वोटिंग के टाइम काफी प्लेयर गेम को लीव कर जाते हैं तो उनके वोट का यूज नहीं होता। और अगर आप क्रूमेट हैं और इम्पोस्टर ने गेम लीव किया है तो आप वैसे ही जीते हुए माने जाओ। तो अब जो बाकी के क्रूमेट है उनका काम होता है दिए गए टास्क को पूरा करना। टास्क में कई तरह के काम दिए जाते हैं जैसे कचरा शिप से बाहर फेंकना, स्टेरॉइड को गन से उड़ाना इत्यादि। मगर यहाँ पर इम्पोस्टर जो होता है वह दिखाने के लिए टास्क करने का नाटक करता है, क्योंकि उसे टास्क पूरे करने ही नहीं होते, उसे बस टीम के मेंबर्स को मारना होता है। तो आप इस गेम का कंसेप्ट तो समझ गए होंगे। अब इस गेम को कैसे खेलते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो अगर आप गेम चालू करते हैं तो यहाँ आपको 3 मैप मिलेंगे, कोई भी एक मैप आप यूज कर सकते हो। फिर यहाँ अगर आप एक से ज्यादा इम्पोस्टर गेम में यूज करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। जैसे अगर आप 2 इम्पोस्टर को यूज करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 7 मेंबर के साथ गेम स्टार्ट करना होगा। और अगर 3 इम्पोस्टर को यूज करना चाहते हो तो कम से कम 9 मेंबर को गेम खेलना होगा। यहाँ चैट किस लैंग्वेज में सेट करना है इसका ऑप्शन भी दिया जाता है। तो इस गेम में आपको एक स्पेसशिप में रखा जाता है जहां आपके टीममेट ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ आपको अपने कपड़े और हैट इत्यादि चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसे पबजी में लॉबी कहते हैं। ठीक वैसे ही इनमें मेंबर ज्वाइन होते हैं। तो जब गेम चालू होता है तो आपको टीम में क्या बनाया गया है इसके बारे में गेम बता देता है। मगर यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर डिस्कॉर्ड का यूज नहीं करना है। और अगर आप करते हैं तो आपको अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है कि आप इम्पोस्टर हो या फिर क्रूमेट। यहाँ आपको एक मैप मिल जाता है जिसमें येलो वाले आपके टास्क होते हैं जिनको आप अगर क्रूमेट है तो पूरा करना होता है। यहाँ पर इम्पोस्टर के पास एक पावर होती है, वो टनल का यूज करके शिप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता है, जो कि एक क्रूमेट नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आपको इस गेम का कंसेप्ट और इस गेम को कैसे खेलते हैं सही तरह से समझ आ गया तो ये गेम आपके लिए एक एडिक्टिव गेम बन सकता है। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप इस गेम को खेलते हुए बस यही कहोगे कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए टेक्निस्टा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।